अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज हमारा फर्स्ट डे था अनकासा होटल में और मैं नीचे ब्रेकफास्ट करने आई। उससे पहले मैं रेडी होगी, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए ताकि जो है ना टाइमली मेकअप वगैरह बाद में हो सके, क्योंकि मेकओवर भी तो थोड़ा सा करना होता है और वैसे भी डे लाइट में निकलना होता है तो सनस्क्रीन वगैरह भी यूज़ करनी होती है। फिर यहाँ पे ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स नाश्ता कर चुके थे और वो वेट कर रहे थे कि मैं कब आऊँगी। उन्होंने मुझे कॉल भी की बट मैं उठने में लेट होगी। तो जब मैं आई तो ये सारे ब्रेकफास्ट करके फ्री हो चुके थे। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए डालती हूँ। पहले मैंने देखा कि खाने में है क्या क्या, तो ये आधी चीज़ें तो मुझे समझ में ही नहीं आई, क्योंकि इनमें इंडियन फूड ज़्यादा वो लाइक करते हैं और इंडियन फूड ही ज़्यादा था, जिसमें वो ढोकला और डोसा पता नहीं और क्या क्या होता है। पर यहाँ पे मेरे पसंद के पैनकेक्स थे, उसके अलावा ऑमलेट थे, फ्राई एग थे और चिकन की इन्होंने वो सालन सा बनाया हुआ था, वो बहुत अच्छा था, वो मैंने खाया। यहाँ पे लाइव नूडल्स भी बन रहे थे, क्योंकि नूडल्स ये बहुत शौक से खाते हैं और पता नहीं इंडियन क्या क्या फूड थे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ना तो वो चेक किए ना ही मुझे पता है उनका। ये डिफरेंट किस्म के जूसेस थे और फ्रेश फ्रूट भी था, फ्रेश सैलड भी अवेलेबल थे और डिफरेंट सॉसेज उन्होंने रखी हुई थी कि कोई भी अपनी ब्रेड पे अगर कोई लगाना चाह रहा है या कोई पिकल साथ में यूज़ करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है। उसके अलावा कॉफ़ी भी अवेलेबल थी, डिफरेंट स्नैक्स अवेलेबल थे। फिर हम लोग फ्री हुए और निकले हम लोग अपने टूर के लिए, क्योंकि आज हमारा था सिटी टूर और सिटी टूर के लिए हमने निकलना था और डिफरेंट एरियाज़ को कैप्चर करना था। उसमें सबसे पहले हम लोग पहुँचे एक पार्क था, ये इनका हिस्टोरिकल कोई एरिया है, मुझे अब नेम भूल गया है, और ये पीछे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, सामने उसके पार्क था। वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट करना शुरू किया। यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो बनाई। मैंने उनको कहा आप लोग भी वीडियो में आ जाओ ताकि आप लोग भी फेमस हो जाओ, तो उन लोगों को मैंने कैप्चर किया। फिर मुझे वो बता रहे थे कि ये एरिया कौन सा है, वो मुझे नहीं पता। फिर हम वहाँ से निकले तो एक इनका पैलेस था, वहाँ पे हम लोग गए, ये भी एक सिटी टूर में इंक्लूड था। वहाँ पे हम लोग गए, उधर से हमने कैप्चर की। यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ा क्योंकि एरिया था काफ़ी दूर, जो पहले स्टार्ट हो रहा था वो काफ़ी आगे था और काफ़ी जो स्पेस थी वहाँ से हमने पैदल चल के जाना था, और वो इतनी दूर से मुझे पढ़ा भी नहीं गया कि लिखा क्या हुआ था। वहाँ पे हम लोगों ने फिर फोटोग्राफी की थोड़ी सी और वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। फिर हम वहाँ से निकले तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग जाते हैं ट्विन टावर, जो कि मलेशिया की फेमस बिल्डिंग है, जो एक जैसे दो टावर हैं और उसमें दरम्यान में एक ब्रिज सा बनाया हुआ है। वहाँ पे हम लोग गए, उधर से हम लोगों ने कैप्चर करना शुरू किया बाहर का एरिया। बाहर का यहाँ पे डाउनटाउन एरिया टाइप था, बहुत प्यारा था। और वहाँ पे हम लोगों ने एंट्रेंस करनी शुरू की, क्योंकि इनकी एंट्रेंस भी काफ़ी दूर थी और यहाँ से गुजर के एंट्रेंस का एरिया था और यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी नहीं लगाए हुए थे। और मैंने ये बिल्डिंग की पूरी वीडियो लेने की कोशिश की बट वो नहीं ली गई, क्योंकि बहुत बड़े थे टावर और वो प्रॉपर कैप्चर भी नहीं हो पा रहा था। और मैं नीचे बैठ के तो करने से रही, तो फिर मैंने इसको ले भी किया। उसके बाद हम लोग अंदर के ही मॉल के अंदर, और मॉल के अंदर एंट्रेंस पे ही एक बहुत प्यारी इन्होंने स्पोर्ट कार लगाई हुई थी, और वो मतलब स्पोर्ट कार ओरिजिनल थी, और वो किस तरह इन्होंने हैंग की थी ये भी नहीं पता कि किस तरह थी, पर बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ना हम थोड़ा सा फिर लेते हैं, घूम लेते हैं, और अंदर शॉप्स भी बहुत ज़्यादा थी और एरिया भी बहुत प्यारा था। तो हम लोगों ने अपनी जो विंडो शॉपिंग यहाँ से स्टार्ट की। ये एंट्रेंस का एरिया था। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम मॉल के अंदर जाते हैं, और मॉल बहुत प्यारा था। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा मॉल मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी इतना खूबसूरत मॉल हो, और इसमें हर तरह का ब्रांड था, पूरी दुनिया से जितने भी फेमस ब्रांड थे, गुची, अरमानी, फेंडे, सारी के सारे यहाँ पे ब्रांड मौजूद थे। फिर हम गए सोगो मॉल, जो कि बहुत फेमस मॉल है मलेशिया में। इनकी काफ़ी ब्रांचेस यहाँ पे हैं, मतलब काफ़ी एरियाज़ में इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। हम सोगो मॉल गए, यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट की और यहाँ से हम लोगों ने कुछ बैग्स खरीदे, उसके अलावा कपड़े खरीदे। यहाँ पे एक तो यहाँ पे ऑफ भी बहुत अच्छा चल रहा था, और सेकेंडली ये है कि यहाँ पे वन रूफ में काफ़ी ज़्यादा ब्रांड भी थे, जिसमें विक्टोरिया सीक्रेट और बाथ एंड ब्यूटी, और बैग्स में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन मौजूद थी। यहाँ से हम लोगों ने एक तो बैग परचेज़ किया, एक मैंने परचेज़ किया, एक मेरी फ्रेंड ने परचेज़ किया। फिर हम लोग लंच के लिए गए, और लंच के लिए यहाँ पे एक होटल है जो मैं रिकमेंड भी करूँगी, हान रेस्टोरेंट है, और ये पाकिस्तानी होटल है। बहुत अच्छा खाना था इनका, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, और मतलब लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी। यहाँ से हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की, और हम यहाँ पे बैठ के जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया तब तक हम गप्पे लगा रहे थे कि लाहौर में क्या क्या अच्छा मिलता है और गुजरांवाला में क्या अच्छा मिलता है, क्योंकि सारे मिक्स सिटीज़ के थे। तो हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट हम ओपिनियन दे रहे थे और अपने रिकमेंड कर रहे थे कि यहाँ से खाना खाना चाहिए। और फिर हम खाने का वेट करते रहे। खाने का वेट करते 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 तकरीबन हमें 30 मिनट्स हो गए और हमारा खाना नहीं था आ रहा। आखिरकार हमारा खाना आ गया, जिसमें हमने चीज़ नान, बारबेक्यू, उसके बाद चपली कबाब और चिकन कढ़ाई ही ऑर्डर की, और खाने का टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत अमेजिंग था।
मलेशिया में इससे पहले हम लोगों ने इस तरह का खाना नहीं था खाया, क्योंकि पाकिस्तानी होटल कोई हमें मिला नहीं और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। फिर हम लोग वहाँ से फ्री होकर होटल की तरफ निकले, क्योंकि हमारा पूल पार्टी का टाइम था 5 o'clock का, और हम लोगों ने जाके पूल पार्टी को भी एंजॉय करना था, जो कि हमारे ग्रुप ने ही प्लान की थी कि हम लोग एंजॉय करेंगे, वहाँ पे सब गेट टुगेदर करेंगे। और पूल पार्टी की मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस कैप्चर की। इसमें हम शामिल नहीं थे, हम सिर्फ देखने वालों में से और बाकी सारे एंजॉय करने वालों में से थे, क्योंकि हम लोगों को, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि सब में इतना ज़्यादा ओपन हो जाओ, तो इसलिए हम लोग सिर्फ दूर बैठ के एंजॉय ही कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, उनकी भी बना रहे थे, अपनी भी बना रहे थे। फिर हम लोग रात को गए, KL टावर है मलेशिया की एक बहुत बड़ी फेमस बिल्डिंग है, वहाँ पे हम लोग गए। यहाँ पे ना इनका सबसे ऊपर वाला जो टॉप एरिया है वो रेस्टोरेंट है, और जो कि रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, और ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। हम लोग वहाँ पे गए। इधर एंट्री की जो थी टिकट थी कि आपका इनके डिफरेंट पोर्शंस बने हुए थे, और वहाँ पे मतलब आपने किसी एक पोर्शन पे जाना है तो आपको उसके लिए टिकट लेनी पड़ेगी, सेकंड पोर्शन पे जाना है वहाँ पे भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो वो हर जगह की एंट्री के लिए आपको टिकट की रिक्वायरमेंट थी। हम लोग यहाँ से टैक्सी से निकले और एक बंदा बिल पे कर रहा था, तो वहाँ से हम फ्री हुए। लिफ्ट के जरिए हम ऊपर गए। ऊपर जाके सबसे पहले तो इनका था एरिया जहाँ से हमने टिकट परचेज़ करनी थी। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी LCDs लगाई थी जो अंदर का व्यू दिखा रहे थे कि आपको अंदाज़ा हो कि कैसा ये होटल दिखता है या टावर किस तरह का है। अच्छा था, बट इतना कोई मज़े का एक्सपीरियंस नहीं रहा। पहले हम लोगों ने यहाँ से टिकट्स बाय की, और टिकट इनकी आई थिंक एक ही टिकट जो पड़ी थी वो हमें 80 रिंगिट की पड़ी थी, या 80 की थी या 120 की थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रेट मेंशन थे। क्योंकि जैसे मैंने बताया पोर्शन के हिसाब से था, तो 80 या 120 हमने पे किया था। फिर हम लोगों ने टिकट ली, तो टिकट के बाद एक लंबी लाइन थी जिसमें हमने वेट करना था क्यू में लग के। पहले हमने अपनी टिकट्स चेक करवानी थी और फिर इन्होंने एंट्री देनी थी, उससे पहले ये एंट्री भी नहीं देते। और यहाँ पे सिक्योरिटी का काफ़ी निज़ाम था। इन्होंने हमारी पहले चेकिंग की, सामान की चेकिंग की कि कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो यहाँ पे अलाउ ना हो। तो सिक्योरिटी चेक के गुजरने के बाद फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाके भी एक लंबी सी लाइन थी जिसका हमने वेट करना था और अपनी बारी का आने का वेट करना था। और इन्होंने दो काम किए हुए थे कि अपने जो सिटीज़न थे उनके लिए अलग लाइन बनाई हुई थी, और उसके अलावा जो विजिटर्स थे उनके लिए अलग लाइन बनाई हुई थी। हमारे कंट्री में तो ऐसा होता है कि जो अपने शहर के होते हैं, अपने मुल्क के होते हैं, उनको लाइनों में लगाते हैं। और ये जी हमारे शहजादे आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन डेक हमने करा ली है, पता लगा तो अब पता चले कि बाद में मोए मोई होने वाला है। लोग तो सिर्फ दिखा रहे हैं दूर से, इन सब का मोए मोई होना है। पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मलेशिया देखो, मलेशिया देखो कि इसका इंटरनल रूम्स वगैरह कुछ दिखाएंगे। इंटरनल रूम भी दिखाने। यार शायद वीडियो बनाई हो कोई। पूरी सिटी दिखाएंगे। तो हमें क्या फायदा हुआ, हमने तो इसको देखना था अंदर से कैसे से देखना था, अंदर से नहीं। इतनी लंबी लाइनों में लगने के बाद पता चला कि ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन डेस्क है, जहाँ पे जाके हमने सिर्फ दूरबीन से पूरा मलेशिया देखना है। और हम ये सोच रहे थे कि हम लोगों ने तो अपने पैसे ज़ाया कर दिए, फिर भी अब क्या कर सकते थे, वेट ही करना बेहतर लगा, क्योंकि अब पैसे तो दे चुके थे और लाइन से बाहर निकलते तो फिर इतना लंबा वेट करना पड़ना था। और फिर जहाँ पे लिफ्ट का वेट करते रहे, क्योंकि यहाँ पे 4 लिफ्ट इन्होंने लगाई हुई थी, और एक लिफ्ट की जो कैपेसिटी थी वो 16% की थी, और 16% के हिसाब से वो फिल कर करके भेज रहे थे। और मैं ये सोच रही थी कि लोग इस चीज़ के लिए इतने पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग मैप पे देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमें नज़र क्या आना है और ऊपर है क्या, तो पर समझ कोई नहीं हमें आई, और लिफ्ट का हमारा टाइम आ गया। खैर हम लिफ्ट में एंटर हुए और हम लोगों ने शुगर लगाना शुरू किया, ताकि हमें फील ना हो कि हमारे पैसे ज़ाया हुए हैं। और जिन लोगों के पैसे ज़ाया नहीं थे, वो जो हमारे साथ शामिल नहीं थे हुए, उनके हमने होटल जाके पैसे लगवा लिए, ताकि हमारे दिल को तस्कीन मिले कि सब लॉस में गए हैं, कोई एक भी बेनिफिट नहीं किसी को हुआ। और यहाँ पे हम लोग जो रिवॉल्विंग होटल था, रेस्टोरेंट था, वहाँ पे भी हम रुके देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है, पर अंदर हम नहीं गए क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, हम लोगों ने ऑलरेडी डिनर किया हुआ था। फिर हम आए ऊपर, जो जहाँ पे माइक्रोस्कोप उन्हें लगाए हुए थे देखने के लिए, और मुझे बिल्कुल एकदम बेकार लगा ये सारा इनका आइडिया, क्योंकि यहाँ से सिर्फ मलेशिया नज़र आ रहा था। ये बहुत ज़्यादा हाइट पे था, बहुत ज़्यादा हाइट पे, और यहाँ से सिर्फ हमें छोटी छोटी लाइट्स नज़र आ रही थी, पर जो इनका माइक्रोस्कोप थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे कि रोड पे चलती हुई छोटी छोटी गाड़ियाँ जो थी वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी।
पर हमें कोई मज़े का नहीं लगा, ये वर्थ इट बिल्कुल नहीं था। और मैं रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे कोई भी ना जाए, तो फ़ायदा कोई नहीं है। कोई जैसे ही अगर कोई ट्रैवल करता है, मलेशिया जाता है घूमने फिरने, तो यहाँ पे जाके एटलीस्ट अपने पैसे ज़ाया ना करे, किसी और जगह पे जाके ज़ाया करे। खैर जहाँ पे हमने वीडियोस बनानी, पिक्चर्स कैप्चर करनी, ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे पैसे अपने ज़ाया किए थे। और अच्छा यहाँ से हमारे पैसे ज़ाया हुए थे, क्योंकि हम लोग 6 से 7 लोग थे और जो रह गए थे वो 2-3 थे, और उनके घर जाके हमने होटल जाके पैसे लगवा लिए थे ताकि हमें महसूस ना हो। फिर यहाँ से हम लोग घूमते रहे, क्योंकि पूरा एक सर्कल सा था, वहाँ पे हमने पिक्चर्स कैप्चर की, वीडियोस बनाई और इसको थोड़ा सा वैल्यू देने की कोशिश की ताकि हमें फील ना हो। और इसमें कुछ शॉप्स भी थी, पर जहाँ पे मैंने शॉप्स में भी देखा तो यहाँ पे मुझे कोई वर्थ इट नहीं लगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी यहाँ पे चीज़ें जो मिल रही थी और हमें लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। जब हम बोर हो गए तो मैंने तो इनको कहा कि नीचे चलते हैं। नीचे भी इनका काफ़ी ओपन एरिया था और जहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डेकोरेट भी किया हुआ था इन आर्टिफिशियल ग्रास लगा के। और यहाँ से मैंने इसकी पिक्चर लेने की कोशिश की, वीडियो बनाने की, ताकि पता चले कि इस फजूल जगह में हम गए थे और यहाँ पे हमने अपने पैसे ज़ाया किए थे। फिर क्योंकि थक गए थे, पूरा दिन चल चल के शॉपिंग वगैरह भी हम लोगों ने की, सिटी टूर भी किया, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और बाकी सारे जो है अपना अपना फोटोशूट कर रहे थे, हर बंदा मगन था अपने किसी ना किसी काम में। कोई सेलफोन यूज़ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। फिर हम लोग गए ट्विन टावर के पास ही रात को, हम देखने गए कि वहाँ पे लाइटिंग किस तरह की है। तो क्योंकि हम लोग 1-2 जगह ढूंढ रहे थे, रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे थे और वो हमें मिल नहीं थे रहे, तो यहाँ पे हमने शुगर लगाया, वहाँ पे रोड पे खड़े होकर हम लोगों ने फोटोशूट किया। हमें एक एरिया भी सर्च कर रहे थे और वो भी नहीं हमें मिला, क्योंकि टैक्सी वालों को भी नहीं था पता। फिर हम लोग थक गए और हम लोगों ने समझा कि बेहतर यही है कि हम होटल चले जाएं। मैं भी थक गई थी और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ही व्लॉग एंड करती हूँ और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।